अगर कोई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर रहा है तो माफी नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, एनसीईआरटी से आपका 40% के आसपास चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, मुझे इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस फॉर द साइंस स्ट्रेटेजी, मींस टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको कैसे करने हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम पॉलिटी ज्योग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ, इसमें टोटल 11 to 12 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस किए गए हैं और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं एवीकेएस एकेडमी की, तो उसमें बूस्टर क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो पेपर 2 में आपको हेल्प करेगी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज भी मिलेगी, और स्टडी प्लान्स में मिलेंगे, और काफी कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि साइंस में हमें कौन कौन से मेजर एरियाज को कवर करना चाहिए। इसमें आपका फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट एरिया है, केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और कुछ हद तक इजी पार्ट मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कौन सी क्रूज मिसाइल होती है। इंडिया अगर S-400 खरीद रहा है किसी रशिया से, तो S-400 क्या सिस्टम है, कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अच्छा तरीका होता है कि आप पीवाईक्यूज को देखें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट थीम्स का पता लगेगा कि कौन कौन सी थीम्स एवरी ईयर रिपीट होती है। जैसे साउंड और लाइट, ये फिजिक्स के दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, प्रिज्म, ये सारी चीजें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चीजें ऐसी हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनके कोर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। साउंड की स्पीड किस में ज्यादा होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम में, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और एवरी ईयर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, क्वेश्चन का नेचर वही रहता है, वो पूछना वही थीम चाहता है, बस चीजें चेंज होती रहती है। ऑल्सो माई ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस यू रिगार्डिंग दिस इज आवर 2022 रिजल्ट, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोगों का नाम भी ऐसे ही आए। और एग्जाम में अब 4 मंथ्स के आसपास समय बचा है। आपको हर सब्जेक्ट की ये चीज पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है और मुझे इतना टाइम देना है। आपका रियल कंपटीशन पता है क्या है? आपका रियल कंपटीशन ये चुन्नू मुन्नू लोग नहीं है जो कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटे पढ़ लिए और अपने माइंड में ऐसा बोल रहा है कि मैं ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आपके कंपटीशन में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स भी हैं जो अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और अगर 1-2 नंबर से भी उनका प्रीलिम्स रह जाता है सिविल सर्विसेज का, इमीडिएटली वो शिफ्ट कर जाएंगे। मीन्स उन्हें पता रहेगा, जब वो एग्जाम देके आएंगे 16 जून को, उन्हें पता रहेगा कि उनका एग्जाम पास हो रहा है नहीं हो रहा है। पास हो रहा होगा जिसका, जो श्योर शॉट होगा वो मेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। उस जिसका पास नहीं हो रहा होगा और जो बिल्कुल रेंज में होगा कि 5-10 नंबर से रह रहा है, वो इमीडिएटली सीएपीएफ के एग्जाम पे पूरा जोर लगा देगा। एक सीएपीएफ एस्पिरेंट के लिए बेनिफिट ये है कि पहले सीएससी एस्पिरेंट के पास विंडो ज्यादा थी। अगर 26 मई को एग्जाम होता तो 4 अगस्त तक की विंडो थी, अब 16 जून को होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1-2% डिफरेंस आएगा, और हर 1-2% में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आपको अपना 100% देना ही है। अब डेली 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की एवरेज मेंटेन करते हैं, 7 घंटे की एवरेज मेंटेन करते हैं, तो चीजें डुएबल हैं। अब पेपर 1 भी कर लेंगे, पेपर 2 भी कर लेंगे। हमसे स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं कि सर हम किसी फाइनेंशियल रीजन से आपके कोर्सेज परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए हमने मंजिल बैच को लॉन्च किया है। इसमें मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हमने पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 कंप्लीट, टेस्ट सीरीज कंप्लीट, पूरी गाइडेंस, मेंटरशिप आपकी कंप्लीट, सब इंक्लूड किया है, और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। आप ऐप में डाउनलोड करके या गिवन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स अगर सिर्फ पेपर 2 में ही हर्डल फेस कर रहे हैं, उन्हें पेपर 1 की प्रिपरेशन उन्होंने कर ली है, तो उसके लिए हमारा लक्ष्य प्रोग्राम है, जिसमें एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सर जो विनय इंग्लिश सर हैं उनकी गाइडेंस में आप प्रिपेयर करेंगे, या श्रवण सर हैं उनकी गाइडेंस में आप प्रिपेयर करेंगे। मीनवाइल आपको कंप्लीटली टेस्ट सीरीज पेपर 1 की, पेपर 2 की, वो कंप्लीटली फ्री रहेगी। लक्ष्य बैच भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। अब एवीकेएस का मेन मोटो ये है कि कोई भी फाइनेंशियल रीजन से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा। चीजें आप देखेंगे कि बेस्ट क्वालिटी, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अभी मैं एक झलक आपको दिखला देता हूं कि
अभी तक देखो, अब जनरल साइंस से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते ही मिलते हैं, मिनिमम बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन मिनिमम रेंज में आएंगे ही आएंगे। और आपका जो टारगेट है साइंस को लेके 60% का होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर साइंस सब्जेक्ट प्रिपेयर कहाँ से करना है। एनसीईआरटी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, एनसीईआरटी से आपका 40% के आसपास चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, मुझे इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सेल जैसा चैप्टर, टिश्यू जैसा चैप्टर एनसीईआरटी में एक्सेल है, साउंड जैसे चैप्टर, लाइट जैसे चैप्टर। लेकिन कुछ बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं, उनको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आपको अगर बाहर से आप कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो लूसेंट एक अच्छी बुक मैं कहूँगा वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो एवीकेएस की डेडिकेटेड बुक है साइंस से रिलेटेड, अगर आप वो बुक पढ़ लेते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी प्लस लूसेंट ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्स इन चीज़ों से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, ये सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड चीज़ें कवर करके ही वो बुक तैयार की गई है। दिस इज द हिस्ट्री कि आपके क्वेश्चंस 250 प्लस क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और ये एक झलक है उन क्वेश्चंस की कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो रेड में है वो आपका आंसर है कि इमीडिएट रिवीजन में हेल्प करेगा, एनालिसिस में हेल्प करेगा। जैसे सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल से रिलेटेड बायोलॉजी में क्वेश्चन आता ही आता है, और आप एक बार देख लेंगे कि इसमें थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि पर्टिकुलर बायोलॉजी से, हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कौन सी डिजीज वायरस से होती है, कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से होती है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। प्लांट सेल, ह्यूमन सेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं। एक बार फिर से मैं ये आपको पूरी झलक दिखला देता हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस और ये आंसर्स हैं, आपको ये प्रिपेयर करने ही करने हैं, और ये पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है हमारी ऐप में, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है। देखो सेल से रिलेटेड 2023 में ही क्वेश्चन देखो, आप खुद देखो, लिम्फ से रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, टीआरएनए से रिलेटेड, स्टार्च ग्लाइकोलाइजन से रिलेटेड, आपका लीवर से रिलेटेड, मल्टीपल क्वेश्चंस, सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर रहा है तो माफ़ी नहीं है दोस्त, जो क्वेश्चन आपको पता है आएगा ही आएगा, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं ना, वो कभी भी आपके रिजेक्शन का कारण नहीं होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो सबको आते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे तो वो आपके रिजेक्शन का कारण हो सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, और हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो मिलने आ सकते हैं, दिल्ली में मैं रहूँगा, ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। फ़ोन करने का, मिलने का कोई पैसा नहीं है दोस्त, आप कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए वो ले सकते हैं। और इसकी अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हर क्वेश्चन की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड ये एक पूरी झलक है। इसके अलावा इसमें पेपर 2 की इंपॉर्टेंट थीम्स भी आपको दी गई हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी गई हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स आपको दी गई हैं कि इन थीम्स पे आपको कवर करना है, काम करना ही करना है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे बूस्टर क्लासेस भी करवा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। एवीकेएस इज वेल नोन फॉर द सीएपीएफ। सीएपीएफ स्टूडेंट्स के लिए हमको काम करना है, सीएपीएफ के लिए हमको काम करना है। आप अगर मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो मिलके हम असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।